जी हाँ दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन इंडिया को जमकर दोस्तों ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद से महासर्वे ओपिनियन पोल में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को काफी बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कहीं ना कहीं दोस्तों महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारत के फिर अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महागठबंधन इंडिया में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, जिसके फायदा दोस्तों जो है भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों जो है अखिलेश यादव ने महागठबंधन इंडिया पे सवाल खड़े करते हुए कहा है कि महागठबंधन इंडिया अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं गठबंधन नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अब कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें जी हाँ दोस्तों अब साफ तौर पे हटती हुई दिखाई दे रही है और अपनी ओर सरकार बनाने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। एनडीए ने दोस्तों यानी मोदी जी ने महागठबंधन इंडिया पे हमला करते हुए बोला है कि महागठबंधन इंडिया में जो है सब कोई अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जनता के बारे में नहीं सोच रहा है, देश हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये लोग सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं और कुर्सी के लिए ही गठबंधन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके बाद से महागठबंधन इंडिया जी हाँ दोस्तों कहीं ना कहीं इस पे महासर्वे ओपिनियन पोल पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ा है। दोस्तों आप देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य में दोस्तों टोटल 39 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे टोटल 39 लोकसभा की सीटों में एनडीए को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन इंडिया खाते में 19 सीटें जा रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में इसके पहले एनडीए खाते में मात्र 10 से 12 सीटें जा रही थी, लेकिन अब महागठबंधन में जिस प्रकार से कमियां दिखाई दे रही है, अब वहाँ पे दोस्तों जो है उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है और 12 सीटों से अब 20 सीटें पे पहुँच गई है। बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है एनडीए सरकार है और यहाँ पे टोटल 48 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे दोस्तों एनडीए खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन इंडिया खाते में 18 सीटें और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चोरी छुपे सरकार बनी थी, लोग काफ़ी गुस्सा में थे, लेकिन दोस्तों अब वहाँ पे पहले एनडीए को वहाँ पे 20 सीटें मिल रही थी, लेकिन अब वहाँ पे 30 सीटें मिल रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों महागठबंधन इंडिया में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा अपने ही जी हाँ गुटों में गठबंधन में राय मशवरा नहीं है, जिसका सीधा फायदा अब महागठबंधन इंडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पे हर राज्य में अब कहीं ना कहीं दोस्तों सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा नुकसान राहुल गांधी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पे 14 लोकसभा की सीटों में अब वहाँ पे बराबर और टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है। जी हाँ, एनडीए खाते में 7 सीटें जा रही है, महागठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें, अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी दोस्तों साफ तौर पे अब झारखंड में भी बराबर और टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है, जहां पहले एक तरफा लड़ाई थी, अब बराबर और टक्कर की लड़ाई है। बात करने वाले हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों वैसा ही हाल है। जी दोस्तों, वहाँ पे टोटल 42 लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ पे ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है। और जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 42 लोकसभा की सीटों में एनडीए को जहाँ 5 सीटें मिल रही थी, अब वहाँ पे 17 सीटें मिल रही है। महागठबंधन इंडिया खाते में 25 सीटें और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। जी हाँ दोस्तों, और वहीं हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ भी 21 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे एनडीए खाते में 15 सीटें जा रही है, महागठबंधन इंडिया खाते में 6 सीटें जा रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें जा रही है। यानी दोस्तों उड़ीसा में पहले 5 सीटें वहाँ भी मिल रही थी एनडीए को, लेकिन अब वहाँ पे 15 सीटें मिल रही है। इसका सीधा नुकसान दोस्तों जो है महागठबंधन इंडिया विपक्ष के कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए आपस में ही जो है कहीं ना कहीं अनबन होने की खबर जब से सोशल मीडिया पे आने लगी है, जनता अब कहीं ना कहीं इनकी मंसूबों को पहचानती हुई नजर आ रही है और जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे दोस्तों टोटल 6 लोकसभा की सीट है, जिसमें 6 लोकसभा की सीटों में आप देख सकते हैं एनडीए खाते में 4 सीटें जा रही है, महागठबंधन इंडिया खाते में 2 सीटें जा रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें जा रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जहां कहीं ना कहीं एनडीए को 0 सीटें मिल रही थी, अब वहां पे 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा नुकसान जी दोस्तों महागठबंधन इंडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करने वाले हैं गुजरात की। जी दोस्तों, मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में 26 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं वहां पे अब 15 सीटें एनडीए को मिल रही थी, लेकिन अब बढ़कर जी हाँ दोस्तों 26 लोकसभा की सीटों में 20 जी हाँ दोस्तों सीटें अब एनडीए खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन इंडिया खाते में पहले दोस्तों जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं अब पहले 10-12 सीटें मिल रही थी, अब वहाँ पे मात्र 6 सीटें मिल रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों अन्य दल का सुफरा साफ है।
यानी दोस्तों साफ तौर पे गुजरात में भी दोस्तों जो है वहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन इंडिया को। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते होंगे जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव जितने नज़दीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, जहाँ पे कहीं ना कहीं दो गुटों के बीच में कांग्रेस और भाजपा के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका सीधा फायदा आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में भी 7 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे दोस्तों 7 लोकसभा की सीटों में एनडीए खाते में 4 सीटें जा रही है, अन्य दल के खाते में 0 सीटें और महागठबंधन इंडिया खाते में 3 सीटें। कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पे दिल्ली में आपकी सरकार है जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और इसके बावजूद भी दोस्तों जिस प्रकार से वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके भी बयान दोस्तों जो है सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होते हुई जी हाँ दोस्तों जहाँ दिल्ली में उनको उनकी पार्टी को 7 की 7 सीट दोस्तों वहाँ मिल रही थी, अब मात्र 3 मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान महागठबंधन इंडिया को लगातार और एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी दोस्तों आप देख सकते हैं देश की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है दोस्तों। टोटल 80 लोकसभा की सीट है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका एक्स फैक्टर पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब दोस्तों उनका भी एक्स फैक्टर काम करने लगा है। 80 लोकसभा की सीटों में दोस्तों आप देख सकते हैं एनडीए खाते में 50 सीटें जाते हुए नजर आ रही है, महागठबंधन इंडिया खाते में 30 सीटें और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में महागठबंधन इंडिया को 40 सीटें मिल रही थी और एनडीए को 40 सीटें, बराबर की टक्कर की लड़ाई थी। लेकिन अब 10 सीटों के साथ यूपी में जी हाँ दोस्तों अपनी लीड करती हुई नजर आ रही है, एनडीए की पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन इंडिया को अपने ही नेताओं के बड़े नेताओं के बयान से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी हाँ दोस्तों बात करने वाले हम अगले राज्य की। अगला राज्य दोस्तों आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 2 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन इंडिया हारती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए यानी भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों जहाँ पहले जी दोस्तों यहाँ महागठबंधन इंडिया दोनों की दोनों सीटें जीत रही थी, अब दोस्तों जो है वहाँ पे उलटफेर देखने को मिल रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ है और महागठबंधन इंडिया का भी सुपड़ा साफ है। 2 सीटों के साथ अपने एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों काफी ज़्यादा नुकसान दोस्तों जो है महागठबंधन इंडिया अपने ही बड़े नेताओं के चलते होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार में भी दोस्तों जो है हालत कुछ ऐसा भी नहीं है। जी दोस्तों देख सकते हैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और जी दोस्तों वहाँ महागठबंधन इंडिया 40 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिसमें मात्र 25 सीटें मिल रही है। एनडीए खाते में 15 सीटें जा रही है, महागठबंधन इंडिया खाते में 25 और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी दोस्तों पहले एनडीए को मात्र 5 से 7 सीटें जो है बिहार में मिलने वाली थी, लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन इंडिया कहीं ना कहीं दोस्तों अखिलेश यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, इनकी दोस्तों जो है जुगलबंदी अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री महागठबंधन इंडिया को लेकर गड़बड़ दिखाई जा रही है दोस्तों। गड़बड़ इनका बयान आ रहा है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं दोस्तों अब महागठबंधन इंडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब दोस्तों जो है एक तरफा भारत के जी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को फ़ायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों जो है कुछ ऐसा ही हाल है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो है टोटल 25 लोकसभा की सीट है और जी दोस्तों जहां पे एनडीए खाते में 14 सीटें आ रही है, जहां पहले मात्र 8 सीटें मिल रही थी और अब वहां पे महागठबंधन इंडिया को 8 सीटें मिल रही है और अन्य दल के खाते में 3 सीटें जा रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर अब आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों जो है महागठबंधन इंडिया पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों जो है एनडीए यानी भाजपा अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और अब इसका सीधा फायदा जी दोस्तों भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन इंडिया के बड़े नेता आपस में ही अपने बयान से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा जो दोस्तों जो है मोदी जी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार 2024 में जी दोस्तों महागठबंधन इंडिया जिस प्रकार से अपने बड़े नेताओं को एकजुट करने में राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका फायदा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उठाया जा रहा है दोस्तों। और लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक भी बहुत ही बड़ा बयान देते हुए बहुत ही जल्द उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी का कहना है कि महागठबंधन इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपस में जो है बयानबाजी न किया जाए, इससे जो है कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां हमारी फ़ायदा उठाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों
क्या है आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नया सर्वे के साथ। जय हिंद।